Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sheetal from Knowledge Kids Corner 464. आज की वीडियो है, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, छोटे लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे या 12th लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे भी, या किसी भी कोर्सेज को ऑनलाइन ले रहा है, तो कुछ मेथड या कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको कहूंगी कि आप अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोई स्टूडेंट दिख रहा है तो आप अपने खुद की क्लासेस बहुत अच्छी बना सकते हैं और आपको जो टीचर समझा रही है आपको समझ में भी आ सकता है। ऑनलाइन चली रही है तो क्या आप फॉलो करें कुछ टिप्स जो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई और आपकी स्टडी ब्रेक ना हो और आपको समझ में भी इजीली आ जाए। तो कुछ टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी, गाइस बने रहिए इस वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट। तो पहले टिप की बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, अब वो किस ऐप से ले रहा है। जैसे मेरी बेटी ले रही है वो MS वर्ड टीम ऐप से ले रही है, कहीं जूम ऐप से भी चल रही हैं और डिफरेंट ऐप्स हैं जिनकी से जो स्कूल्स हैं वो बच्चों की क्लासेस चला रहे हैं। तो आपका बच्चा चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में है, देखिए ज़्यादा LKG UKG में है तो बच्चा इतना नहीं समझ पाएगा। हाँ, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो थोड़ा समझ पाएगा, जैसे सेकंड है थर्ड है, कि उस ऐप को यूज़ कैसे करना है। जैसे मैम कुछ आंसर्स बोलती है, येस और नो में कुछ आंसर्स आपसे मांग रही है, या फिर कुछ आपसे कोई फोटोज़ के थ्रू जो आपने काम किया है उसकी स्क्रीन फोटो लेकर सेंड करने को कह रही है, या फिर स्क्रीन पर किस तरीके से आपको शो करना है अपना काम, कुछ मैम ने लिखवाया है। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है, तो बच्चों को आप फैमिलियर कराइए उस ऐप से, क्योंकि देखिए जिससे बच्चा पढ़ रहा है उस ऐप से ही फैमिलियर नहीं होगा तो उसको बड़ा न्यू लगेगा उस बच्चे को कि भाई ये कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। जैसे बड़े बच्चे हैं वो तो सर्च आउट करके बहुत चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आप बताइए कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे वो यूज़ होगा ऐप। ठीक है, ये वेरी फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि ऐप ही यूज़ करना नहीं आएगा, बार बार बच्चा आपको बुलाएगा मम्मा देखो, तो ना बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि मम्मा इसका आंसर ये है, कैसे टाइप करना है। तो आप वो बच्चों को सिखाइए। और बड़े बच्चों से यही है कि बार बार क्लास के बाद या क्लास से पहले उस ऐप से फैमिलियर होइए, यूज़ कीजिए। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि उस ऐप को यूज़ करने के तरीके आपको शो अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उस ऐप से फैमिलियर होना वेरी फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इज कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो बड़े बच्चे जो होते हैं वो लेसन्स वगैरह है लैपटॉप में या फिर मोबाइल में किसी भी आप ले रहे हैं तो उसमें सेव कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल स्क्रीन पे ही आ रही है, तो बच्चों को उस ऐप्स उस लेसन से फैमिलियर करवाइए। जैसे फॉर एग्जांपल EVS में कुछ चैप्टर होने वाला है, तो या तो पहले आपके पास बुक्स नोटबुक सब होती हैं, तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है अगर बच्चों की क्लास सब अच्छी चाह रहे हैं, बच्चों को आपके क्लास के टाइम अच्छा समझ में आए, तो पहले उस लेसन की थोड़ा ब्रीफ आप जरूर समझाइए, ताकि नेक्स्ट डे एट द टाइम ऑफ क्लास बच्चों को लगे कि हाँ भाई मैंने थोड़ा समझा रखा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं, अगर बच्चा आपको स्कूल भी जाएगा जैसे बाद में, तो पहले से थोड़ा सा ब्रीफ उसको पता होगा, तो एट द टाइम ऑफ क्लास वो बड़ा फैमिलियर हो जाता है उस टॉपिक से, उस लेसन से, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और जो मैम जो समझा रही होती है उसे और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि बेसिक्स उसने थोड़ा पढ़ा होता है। ये बड़े बच्चों के साथ है कि थोड़ा बेसिक्स, थोड़ा सा होमवर्क कहते हैं चैप्टर का रिवीजन थ्रू, मतलब रीडिंग वगैरह आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको एट द टाइम ऑफ क्लास वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे देखो अब ऑनलाइन क्लासेस सभी के लिए नहीं है, स्कूल्स के लिए जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, कैसे अटेंड करेगा बच्चा, पेरेंट्स को भी आ रही थी, स्टूडेंट्स को भी आ रही थी। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका मैं मानूंगी कि क्लास से पहले 5 मिनट्स पहले या 5 मिनट्स बाद बच्चों को थोड़ा बात करने दिया जाए, ताकि उन्हें लगे कि मैं ही अकेला नहीं हूँ जो क्लास ले रहा हूँ, उस साइड और भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास के बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं। तो आप बच्चों से इंटरेक्ट कराइए, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके फ्रेंड्स वगैरह है, तो बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों में टुगेदरनेस की फीलिंग्स आती है कि हाँ भाई, यूनिटी की फीलिंग्स आती है कि उस साइड भी बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं, और यूनिटी में जैसे हम क्लास में पढ़ते थे इस टाइम हम ऑनलाइन पर थ्रू मोबाइल या थ्रू लैपटॉप पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है कि जब भी बच्चा क्लास ले रहा हो तो उसके पास पानी की बोतल, जैसे क्लास में बच्चा के पास होती है, आप भेजते हैं बच्चे को जब स्कूल, तो जब वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा है तो उसके पास एक पानी की बोतल, हल्का मोटा स्नैक्स आप बच्चे के साथ रख सकते हैं, ताकि बच्चे को बार बार उसके लिए इंटरप्ट ना हो कि कहीं पानी पीने जा रहा है, कुछ
छोटा मोटा उसको खाना है, भूख लग रही है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है उसका ब्रेकफास्ट थोड़ा पहले करवा लें अच्छे से, या फिर बीच में कई बार आधे घंटे का गैप देते हैं कई स्कूल्स वाले, तो उसमें आप बच्चों को अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह है या बच्चों की बाथिंग है, ये सब जो डेली वर्क होते हैं बच्चे की वो आप करवाएं, ताकि बच्चों को हाइजीन लगे वो क्लास जब ले रहा है और क्लास लेने में उसे मज़ा भी आए। सॉरी। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा आपका पहली बार क्लास ले रहा है, वेरी फर्स्ट डे है ऑनलाइन क्लासेस का, या फिर बच्चा आपका घबराता ज़्यादा है, उसे समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है, तो उसके लिए मैं टिप यही कहूँगी, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती हैं, टेक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो इस तरीके से माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड होती है। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बच्चों को करवा सकते हैं, तो काफ़ी बच्चों तो जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज बच्चों को करवाएं तो बच्चों का जो माइंड है वो शांत होता है, काल्म होता है, पीस पे जाता है, जिससे उसका पढ़ाई में फोकस है, कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। बच्चा घबराता नहीं है जब वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि बच्चा अगर का घबरा रहा है तो आप प्लीज़ ये टिप यूज़ कीजिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। बच्चों को मोटिवेट भी कीजिए कि कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी जैसे वही है जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में लेते हैं वैसे ही है। तो ये सेल्फ मोटिवेट बच्चा को करना है और बच्चा खुद से भी होएगा, तो ये इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट है कि जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो एक डिस्टेंस पे लैपटॉप या मोबाइल किसी भी जरिए से बच्चा क्लास ले रहा है तो वो आप ज़रूर रखिए, तो डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि उसकी आईसाइट वीक ना हो। तो क्या हो रहा है, बच्चे बड़े पास से देख रहे हैं स्क्रीन को, या कुछ पास से होमवर्क नोट कर रहे हैं, क्लासों को नोट कर रहे हैं, तो स्क्रीन को आप जूम कर दीजिए, ठीक है, और फिर बच्चों को लिखने को कीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन का भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि जब बच्चा क्लास ले रहा होता है तो कई बार उतना डार्कनेस होती है उसके फेस पे भी, या फिर जब वो लिख रहा होता है तो स्टडी टेबल पे भी इतनी रोशनी नहीं होती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जब बच्चा क्लासेस वगैरह ले रहा है तो उसकी ब्राइटनेस हो, जैसे मैम स्क्रीन ऑन करने के लिए करें, ये ना हो कि उसका नज़र ही ना आए, चेहरा इतना डार्क हो रहा होता है। लाइटिंग का थोड़ा ध्यान रखें, मीन्स की कहने का तरीका है। नेक्स्ट है कि जब बच्चा आपका क्लास ले रहा हो तो सब चीज़ें प्रॉपर हो, मीन्स उसकी नोटबुक, बुक्स, रफ शीट्स, ये ना हो कि जब मैम कुछ मैथ्स का करवा रही बच्चों के पास कुछ हो ही ना, तो सब चीज़ों प्रॉपर मेंटेन हो टेबल पे, तो बच्चों को क्लास लेने में बहुत ईजी रहता है गाइस। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जब भी बच्चा कहीं क्लास ले रहा है तो उस जगह बिल्कुल भी शोर ना हो, शांत होगी क्लास, तो आपको बच्चे को क्लास को लेने में मज़ा आएगा और मैम जो क्लासेस दे रही है उनको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आएगा। कई बार क्या होता है पीछे इतना शोर आ रहा होता है और बच्चा गलती से उसको अनम्यूट कर देता है, तो इतना शोर एकदम से आ जाता है बच्चों को, पेरेंट्स का तेज बोलने का या शाउटिंग का, तो इससे कितने बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो थोड़ा शांत हो वो रूम, सेपरेट हो रूम तो बहुत ही बढ़िया है। अगर सेपरेट नहीं है, किसी घर में प्रॉब्लम है, जॉइंट फैमिली है, तो आप बच्चों को ध्यान रखें कि उस टाइम बच्चों को डिस्टर्ब कोई ना करे, ताकि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट मैं कहूँगी जैसे मैम को पढ़ाने की जो क्लास रूल होते हैं, मैम बताती हैं कि जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपको या तो मैसेज टाइप करना है या अपने आप को अनम्यूट करना है, या फिर मैम कुछ पूछ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करना है, स्क्रीन आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है। तो कुछ क्लास रूल मैम डिसाइड करती हैं बिफोर टेकिंग द क्लास, तो आप प्लीज़ वो ध्यान से सुनिए ताकि वो क्लास जब हो तो मैम को समझ में आए कि हाँ भी बच्चा कोई क्वेरी करना चाहता है या फिर बच्चों को कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप मेंटेन रख लीजिए, नहीं एकदम से आप अनम्यूट कीजिए और मैडम को डिस्टर्ब कर दीजिए क्लास में। तो कुछ क्लास रूल्स होते हैं वो जरूर फॉलो कीजिए ताकि क्लास आपकी इंटरेस्टिंग हो सके गाइज। नेक्स्ट है कि जब भी आपके बच्चों को कोई पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी समझाया जा रहा है, तो आफ्टर द क्लास एक क्लास आपकी ओवर हो गई है तो बाद में उसको रिव्यू जरूर करवाएं ताकि वो बच्चे को कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैम कुछ पढ़ा रही है तो उसकी क्लास का बेस ही होता है नेक्स्ट, तब उसका बेस क्लियर होगा तो नेक्स्ट जो मैम नया पढ़ाएंगी ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़रूर बच्चे को वो कराएं, क्योंकि बच्चे के लिए ऑनलाइन स्टडी है, कई बार वो क्वेरी, कई वो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते और होते भी ईजी हैं पर इतने सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं वो, तो बच्चों को वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। तो एक काम कीजिए, आप बाद में बच्चों को वो ज़रूर समझाएं, ज़रूर उसको क्लियर कराएं। जैसे ट्यूशन अभी तो है नहीं इतनी, ना बच्चा बाहर जा सकता है, ना होम ट्यूशन सेफ है, तो आप घर पे खुद ही बच्चों को पढ़ाएं या फिर बच्चों को कहें कि जो भी आपको मैम ने करवाया है वो आप कीजिए
लेसन आप पढ़वाइए, बेसिक आप कराइए, टेबल आप करा सकते हैं। मीन्स कुछ तो आपको बच्चों को एंगेज रखना है। ये ना बस ऑनलाइन क्लासेस हो गई, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस टीवी देखनी है, मोबाइल देखना है और नेक्स्ट टाइम फिर बैठ जाना है क्लास में। तो इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे ऑनलाइन क्लासेस का मजा आएगा गाइस। तो ज़रूर आप जो भी स्कूल में कराया जा रहा है वो बाद में ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चों को नेक्स्ट टाइम पढ़ने में मज़ा आए, ताकि लगे बच्चों को कि हाँ हमने ये चीज़ कर रखी है, हमने रिवाइज कर रखा है, मैम कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछती है, बच्चे से पूछती है, तो वो बच्चों को पता हो। नेक्स्ट है कि कई पेरेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो। तो एक बात बताइए, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा? बच्चे तो बिल्कुल ही लीनिएंट हो जाएंगे, कुछ जोर ही नहीं रहेगा उन्हें कि हाँ भी पढ़ाना है बच्चों को, या फिर पेरेंट्स को नहीं रहेगा कि बच्चों को करवाना, नेक्स्ट डे टेस्ट है, ये है। तो ऑनलाइन क्लासेस ये तो है कि बच्चों की कुछ स्टडीज़ ठीक हो रही है। जैसे कई स्कूलों में 8 o'clock स्टार्ट हो जाती है, 9 o'clock स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चा टाइम से सोता है, टाइम से उठेगा, तो कुछ रूटीन भी बच्चों का बन रहा है। बिल्कुल ही पढ़ाई से दूर कर देंगे, चाहे वो ऑनलाइन ही पढ़ाई है, तो ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो मैं तो कहूँगी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल दिलवाएं, और इन मेथड से आप दिलवाएंगे तो बच्चों की लर्निंग हो रही है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब बच्चा स्कूल जाएगा तो ये नहीं हुआ कि वो नेक्स्ट क्लास में ही जाएगा, ये नहीं कि आपका क्लास प्रीवियस क्लास में दोबारा पढ़ेगा। आप चाहते हैं वो क्लास दोबारा करे बच्चा? हम कोई पेरेंट्स चाहेगा तो नहीं, आई थिंक। तो जब तक उसको इस साल का नहीं आएगा, आपको लग रहा है वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास के लिए वो सेफ होगा उसको डालना, फिर तो बच्चों के लिए आप बहुत मुश्किल कर देंगे कि नेक्स्ट क्लास बच्चा कैसे करेगा। और इस साल आप ऑनलाइन क्लास दिलवाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो देखो आपकी पसंद नापसंद से नहीं, इस टाइम जो सर्कमस्टांसेस है हम उसको देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस ही लास्ट एक ऑप्शन है बच्चों की स्टडी जारी रखने के लिए। तो मैं यही कहूँगी बच्चों को मोटिवेट कीजिए और आप इस चीज़ को समझिए। आई थिंक कुछ ही मंथ्स की बात रह गई है, के बाद ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगी। मैं मान रही हूँ कई पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है ऑनलाइन क्लासेस से, बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है। बट आप किसी की भी हेल्प ले लीजिए, फैमिली में कोई भी होगा जो इस ऑनलाइन टेक्निक को जानता होगा। अगर क्योंकि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ऑनलाइन क्लासेस को तो आप कंटिन्यू रखिए और बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए और बच्चों को सेल्फ मोटिवेट रहने दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे का पढ़ने का मन करता है पर घर में इस तरह की सुन के ऑनलाइन क्लास बेकार है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है। बच्चा भी कहता है हाँ ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, मैं भी नहीं ले रहा। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप अपने बच्चे का ही लॉस कर रहे हैं। तो बच्चों को खुद को मोटिवेट कीजिए गाइस, क्योंकि ये बात तो सच है कि जैसे क्लासेस में है वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही जैसे बताया कि यही ज़रिया है बच्चों की स्टडीज़ कंटिन्यू रखने का। तो क्योंकि मैं भी बच्चे की माँ हूँ, मेरी बेटी भी क्लासेस ले रही है, कई प्रॉब्लम्स वो भी फेस कर रही है, मैं भी फेस कर रही हूँ। बट ओवरऑल उसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों की स्टडीज़ रोकें या फिर टीचर से कुछ ब्लेम करें, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही हैं। और हम अगर कोशिश करेंगे तो इस ऑनलाइन क्लासेस को, इस पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं और आपको ये पॉइंट समझ में भी आ गए हैं। कोई भी क्वेरी है दिस वीडियो या कोई प्रीवियस वीडियो, अगर आपका बच्चा है ऑनलाइन क्लास ले रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है अगर, तो वो भी कैसे रिजॉल्व करना है, कुछ भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए गाइस, मैं बिल्कुल उसका वेट करूँगी और उसको क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब